इस तरह से डोनेशन की जब मैं बात करूं आपसे तो उसमें अजीब अजीब वाक़यात हैं कि मैं एक दफ़ा कहीं मैं गया तो मेरा एक दोस्त मिल गया। मैं जा रहा था, मैंने सलाम किया, उसने मुझे रोका। मैंने कहा भाई यहाँ कहते कि ना मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उनसे निकल रहा था, एक आदमी और आ गया। तो उन्होंने कहा भाई मदारिस साहब हैं, ये स्कूल भी चलाते हैं, ये इस तरह के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका स्कूल कहाँ पर है। डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने जगह बता दी। वो दूसरे दिन जो है अपनी किसी बेगम साहिबा को लेकर पहुँच गए और पहुँच गया और वो यहाँ आई। तो उन्होंने, अब मैं तो सिर्फ चंद सेकंड की मुलाकात थी, उन्होंने आते ही कहा कि आप डिमांड बताइए क्या है। मैं यहाँ था नहीं, वाइफ थी। तो मुझे इन्होंने कहा कि डिमांड तो वही बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कि बहरहाल आप देख लें। उनके अगर फ़ोन कर दें तो 45,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया उसी दिन से। तो इसी तरह से जितने भी डोनेशन आ रहे हैं वो सबका यही है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मैं घर जाता हूँ और मेरे घर पे चेक मिलता है मुझे। अब एक दिन मुझे एक अजीब वाक़या है कि 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब मैं सोच ही रहा था कि मैं किस डोनर को कहूँ कि 3 लाख रुपए मिल जाए तो मैं ये काम कर लूँ। तो मैं घर गया, 3 लाख का चेक था। अब मैंने उस चेक को खोला, मैंने कहा किसने भेजा ये। तो फिर जो मुझे पता नहीं चला किसने भेजा है। तो फिर मैंने उनसे क्या नाम है पूछा कि ये किसने। तो उन्होंने कहा मुझे, हमें किसी मीटिंग में फलाने साहब ने कहा था कि अलखैर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हमने सोचा कि हमें पैसे देने थे ऑफिस से किसी चैरिटेबल किसी NGO को, तो हमने फिर आपको भेज दिया। तो ऐसे लातादाद वाक़यात हैं अलखैर में कि जो मैं हैरान हूँ तो क्या पैसा किस तरह से। अब जिस तरह एक साहब ने मुझे कहा कि मदर साहब आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा स्कूल में हूँ। उस वक्त शायद 11:30 बज रहे थे। कहना आप वहीं पर रहिएगा, हम आ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा खरीद है सर। कहना वहीं आके बताएंगे। वो आ गए तो अब लैंड क्रूज़र में आए थे वो, और उनके बाल भी ज़रा इस तरह से जैसे वो FIA के लोग हैं। और अंदर आए तो मैंने यही समझा कि मैंने शायद कोई इंक्वायरी के लिए आए हैं। तो बैठे, कहना ठीक है क्लासों में चलें। क्लासों में मैं ले गया उनको सुबह। तो दोपहर देखी क्लास है। कहना अच्छा फिर कचरा कुंडी भी आपका स्कूल में। कहाँ चलें। कहना वहाँ भी चलें। फिर वहाँ लगे। कहना मैं ये जीप भी इसलिए लाया हूँ ताकि वहाँ पहाड़ भी है ना, उस पर चढ़ सके गाड़ी। वहाँ ले गया, वहाँ देखा। तो कहने कि फिर यहाँ आए वापस आए। फिर कहना अपनी डिमांड बताएं। मैंने कहा डिमांड तो फिर यह है कि आप ऐसा करें कि हमारा कुछ ये रिक्वायरमेंट है हमारी, इसकी 2 लाख का खर्चा है एक ये, और 30,000 रुपीज़ पर मंथ हमें इस वक्त ज़रूरत है। ओके, 2 लाख का चेक दे दिया, 30,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहे हैं। अब मैं उनको जानता नहीं, आज उनको 9 साल हो गए यहाँ आए हुए, उसके बाद नहीं आए, काम हो रहा है। इसी तरह से मैं 9 साल से कचराकोंडी का स्कूल चल रहा है। हाँ 9 साल हो गए। हाँ 9 साल, 10 साल हो गए 2000 से। वहाँ कितने बच्चे पढ़ते? वहाँ है 300। तो इस तरह से वाक़यात ये हुए कि एक साहब हैं, वो सनतकार हैं, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी यहाँ पे। तो वो उनकी क्या नाम है फैक्ट्री में मैं गया, किसी सामने भेजा मुझे मिल लेना। उन्होंने कहा भाई मदार यार, वो इस तरह बात कर रहे थे यार मदार क्या नाम है, तू हालत जानता है, नवाज शरीफ के दौर की बात थी कि भाई क्या नाम है हालात बहुत ख़राब है, मेरे पास देखो फैक्ट्री भी नहीं चल पा रही, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। अब मैंने कहा सर आप ना करें, आप स्कूल तो देख लें एक दफ़ा चल के। कह लें क्यों देख लूँ। मैंने कहा आप देखने में क्या था, आप चलें। कहना यार मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, वहाँ नई कराची में ले जाऊँ, कोई अगवा कर ले, कुछ कर ले, ये गाड़ी में फिर मैं तेरी गाड़ी में चलता हूँ। मेरा पिकअप थी, तो पिकअप में मैं उनको बिठा के आगे सुजुकी पिकअप में ले आया इनको। और वो जैसे ही आए, इन्होंने देखा, क्लासों में गए, तो फिर मेरे साथ कहने के ऑफिस में, उधर ऑफिस था छोटा था, कहने यार अब तू अपनी चल मदार ये बता, तेरा काम तो सही है, क्या डिमांड है तेरी। तो मैंने कहा ये पीछे 3 घर हैं, इनको तोड़वा के क्लासें बनाना चाहता हूँ, ये दिलवा दें। कहना चल हो गया। ये कितने के घर हैं ये। मैंने कहा तकरीबन 2,45,000 के तीनों घर हैं। कहना चलिए हो गया, अच्छा और दूसरा कुछ बता। ऐसे ही बात करते थे वो। उनका इंतकाल हो गया, तो फिर मैंने उनसे कहा कि जो माहना है वो बांध दें। कहना चल 10,000 रुपीज़ पाइन, ये हो गया। तो मैं हैरान होता हूँ कि जो लोग क्या नाम है इस तरीके से यहाँ मतलब है कि आते हैं, जो उनका इरादा भी नहीं होता और यहाँ के उनका इरादा तब्दील हो जाता है। तो इस तरह हमारा फिर जापान से ताल्लुक़ हुआ। तो जापानी कुछ आए लोग और वो कराची यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने पूछा सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जाके कि पाकिस्तान में जो काम हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरा नाम बताया, ईदी साहब का नाम बताया, और भी लोग बताए। तो उन्होंने विज़िट किए जगह पे। तो विज़िट करते हुए वो मेरे पास भी आ गए 1995 में। तो मैं पढ़ा रहा था, मुझे किसी ने कहा कोई जापानी खड़ा हुआ है बाहर, आपको बुला रहा है। मैं नहीं समझा जापानी बाहर खड़ा हुआ। मैं चला गया, तो उसने मुझे हाथ मिलाया,
उसको उर्दू आती नहीं थी, तो कोई ट्रांसलेटर था, उसने करता रहा। तो स्कूल देखा, उसके बाद उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि आप जो है ना कल मीटिंग में आ जाए। मैंने कहा जाऊँ? कराची यूनिवर्सिटी में आ जाए। ठीक है, क्यों आ जाऊँ? कहना बस आपसे मीटिंग करनी है, काम करना है, आपके साथ काम करना है। ठीक है, मैं पहुँच गया। 11 बजे वहाँ मीटिंग शुरू हुई। उन्होंने कहा साहब हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, काम इस नौयत का होगा, हम आप जापान से बिजनेस करेंगे आपके साथ मिलके, और जो उसका मुनाफा होगा वो स्कूल को जाएगा। पाकिस्तान से चीज़ें भेजेंगे, जापान से चीज़ें भेजेंगे, इस तरह करके काम करते हैं। और लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे। चूँकि अच्छा, फिर वो मीटिंग में हमने कहा ठीक है, किस तरह का काम होगा? कहने पहले तो हम ये करते हैं कि वहाँ से जो सेकंड हैंड क्लॉथ है जो हम जमा करेंगे वो यहाँ बेचेंगे, उसको यहाँ बेचें आप, उससे जो मुनाफा स्कूल को दें। ठीक है, उनसे बात हो गई। मैं वहाँ से मीटिंग करके निकला। इतने में ईदी साहब ने लैंड क्रूज़र भेजी हुई थी उनके लिए, वो आई गाड़ी, उनको लेकर चली गई। मैं अपना घर आ गया, वो वहाँ चले गए। उनको भी विजिट करना था ईदी साहब को भी, तो वहाँ चले गए वो। फिर उसके बाद क्या नाम है, वो चले गए जापान। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे इन्विटेशन आ गई जापान पहुँच जाए। मैंने कहा जापान पहुँचा? मैं घबरा गया। मैंने कहा ये मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि जापान में जा सकता हूँ और कोई मुझे बुलाएगा इस तरह। तो मैंने उनको मना कर दिया कि ना अगर आप नहीं आ रहे तो हम पाकिस्तान आ रहे हैं लेने के लिए। तो मैंने भाईजान ने कहा कि भाई जब मौका मिला चले जाओ। मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं, इतनी जल्दी बुला लिया जापान उन्होंने। तो बहरहाल मैं चला गया। 95 में जापान गया। उन्होंने सिर्फ उनके अपने मेंबर थे कुछ, उनसे मीटिंग कराई और उनसे कहा कि मतलब 10 दिन का विजिट था वो। उसमें मेरे तकरीबन 2 दिन उन्होंने जापान घुमाया, बाकी 5 दिन मीटिंग में रखा, जितने भी उनके काम थे दिखाए, ये किया। तो उसके बाद 95 के एंड में शायद या 96 में पहला कंटेनर भेजा अंडे का। तो उसमें क्या नाम है, उसमें हमें पहले फिर लॉस हुआ, क्योंकि जैसे ही हम मार्केट में इन हुए तो जो भी माफिया है अंडे की वो ज़ाहिर समझ रही कि ये नए लोग आए, तो हमें किसी ने हमारा कंटेनर नहीं लिया और उसके 2 रुपये किलो लगा दिए रेट, जो हमें वहाँ से 36 रुपये किलो पड़ा था। तो वो पड़ा रहा कंटेनर। बहरहाल फिर किसी तरह हमने उसको बाज़ार में बेचा, बाज़ारों में बेचा खोल खोल के, शर्ट्स हैं, पैंटें, उससे कमाया। कुछ एक बेल करके बेची बाज़ार वालों को, इस तरह करके हमने रिटेल किया। इस तरह करके कुछ हमने कमा लिया थोड़ा बहुत। नहीं कमाया नहीं, उसको हमने लॉस में बेचा बल्कि पहले कंटेनर को। दूसरा कंटेनर भी लॉस में गया, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा भी, छठा भी। 97 तक, 97, 98, 99 तक लॉस में गया और तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 16 से 17 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमें नुकसान हुआ इस सेंस में पैसे वो दे रहे थे लेकिन वापस करने थे बिजनेस के लिए पैसे। हमने उनसे कहा ये 17 लाख रुपए हम आपको कैसे देंगे भाई, बिजनेस ख़त्म करो। कह रहे नो, कोशिश करें। हम भी वहाँ कोशिश कर रहे हैं, आप भी करें। फिर ये हुआ कि मैं कोशिश करता रहा, वो भी कोशिश करते रहे। तो हमारा पहला एक बायर आ गया जिसने हमें प्रॉफिट से उस कंटेनर को ख़रीदा। तकरीबन हमें उसमें 3 लाख रुपये प्रॉफिट एक कंटेनर। वहाँ से हमारी हिम्मत बंधी। अब उन्होंने जापानियों का असूल ये है कि जो लॉस हुआ वापस करो, कुछ स्कूल के लिए रखो, कुछ हमें लॉस वापस करो। तो हर कंटेनर में से वो लॉस लेते गए, हमें देते गए। तो इस तरह किसी कंटेनर में 5 लाख बचा, किसी में 6 बचा, किसी में 10 लाख भी बचा। इस तरह करते करते हम अब प्रॉफिट में हैं। अभी भी हो रहा है। 3 कंटेनर हमारे वहाँ से आते हैं 1 साल में, वो लोग जमा करके बेल बना के भेजते हैं और हमें तकरीबन 20 लाख रुपए, 20 से 22 लाख रुपए उस कंटेनर से मिल जाते हैं साल का।